बृहदारण्यक उपनिषद की 30वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय को हम देख रहे थे। इसके पीछे के प्रसंग में राजा जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद चल रहा है। याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं। जनक जिज्ञासु के रूप में प्रश्न करते हैं, मुझे मुक्ति के बारे में और बताइए, आत्मा के बारे में और बताइए। तो बहुत सी बातें याज्ञवल्क्य जी ने बताई और इस चौथे ब्राह्मण में पुनर्जन्म के बारे में वर्णन प्रारंभ किया था कि यही वो आत्मा है जो अपने प्राणों के साथ, इंद्रियों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और जब वो यहां से जाता है तो प्राण साथ में होते हैं, सूक्ष्म शरीर साथ में होता है, उससे ये ज्ञान वाला होता है। यदि ये साथ में न जाए तो पिछला ज्ञान उसके साथ नहीं रहता है। अर्थात ज्ञान, संस्कार उसके चित्त में, मन में, सूक्ष्म शरीर में, उसमें रहते हैं। और जब आत्मा दूसरे शरीर में जाता है तो विद्या और कर्म उसके साथ साथ जाते हैं। इस जन्म का ज्ञान, संस्कार और उसके कर्म साथ साथ जाते हैं। और पूर्व प्रज्ञाच, और पिछले जन्मों का भी जो संस्कार होता है वो भी सब इसके साथ साथ अगले जन्म में जाता है और उसके अनुसार फिर वो जन्म लेता है। तो दूसरी कंडिका तक हमने यहां देखा था। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय की तीसरी कंडिका से प्रारंभ करते हैं। यहां पर पुनर्जन्म की बात को ही समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कैसे आत्मा दूसरे शरीर में जाता है। तो तीसरी कंडिका में कहा तत्यथा, जैसे कि उदाहरण, तृण जलायु का तृणस्य अंतम गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति। जैसे तृण जलायु का तिनके पे रहने वाली जोंक, एक कोई कीड़ा, विशेष प्रकार का कीड़ा जो बारिश के दिनों में रहता है, तिनके पे चलने वाली जोंक जैसा होता है, जोंक होती है। तो तृण जलायु का तृणस्य अंतम गत्वा, तिनके के अंतिम भाग पर जाकर के पेड़ पौधों पे रहती है। एक पेड़ पौधे से दूसरे पेड़ पौधे पर जाती है, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर, एक डाली से दूसरे डाली पर। तो किसी डाली के बिल्कुल अंत में पहुंच करके, तृणस्य अंतम गत्वा, बिल्कुल अंत किनारे पे, छोर पे पहुंच करके चलती चलती यूं यूं चलती है, वो आगे बढ़ती है, सरकती है यूं। तो ये उसकी उस तरह से गति होती है। तो अंत तक पहुंच करके और वहां टिक जाती है, पिछले भाग को वहां टिका देती है और अगले भाग को उठा करके और फिर इधर उधर देखती है वो कहां पहुंच है उसकी। तो तृणस्य अंतम गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य, दूसरे आक्रम को जहां की स्थान पर रखा जा सकता है अगले भाग से वहां पर टिकाती है अपने को, आसपास में कहीं उसको आक्रमित करके और फिर आत्मानम उपसंगरति, अपने आप को समेट लेती है, सिकोड़ लेती है। तो पीछे वाली जगह छोड़ के आगे आ जाती है, सरक करके आ जाती है। तो इसमें कहा गया पीछे वाले में टिकी हुई है अभी वो, पिछले वाले में टिके टिके वो दूसरी जगह को ढूंढती है, दूसरे आधार को, दूसरे आधार पर टिक करके फिर पिछले वाले आधार को छोड़ के आगे आती है। ऐसा उसमें देखा जाता है। तो जैसे वो करती है वैसे ही एवं एवं अयम आत्मा, उसी प्रकार से ये आत्मा, जीवात्मा, इदम शरीरम निहत्य, इस शरीर को छोड़ करके, मार करके, इस शरीर को मार के, अविद्याम गमयित्वा, इसको अचेतन करके, अविद्या से युक्त करके। जब चेतना रहती है तब तो हम जानते रहते हैं, तो विद्या युक्त रहते हैं। तो अविद्या युक्त करके, यानी कुछ बोध नहीं रहेगा उसको, ऐसा करके अन्यम आक्रमम आक्रम्य, दूसरे आक्रम को, जो जहां पर उसको आगे जाना है, अगला जो चरण है, अगला जो जन्म है, अगला जो शरीर है, उसको आक्रमित करके, प्राप्त करके आत्मानम उपसंहरति, अपने आप को समेट लेती है, संकुचित कर लेती है, उपसंहार कर देती है। ये उदाहरण दिया गया। तो इस उदाहरण से प्रथम दृष्टया ये प्रतीति होती है और इसको लेकर के बहुत चर्चाएं भी चलती है। प्रश्न उठता है कि
आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को तत्काल ग्रहण कर लेती है अथवा कई दिनों के बाद में ग्रहण करती है। तो तत्काल ग्रहण कर लेती है, उसमें इसको प्रस्तुत किया जाता है उदाहरण के रूप में कि तृण जलायु का एकदम इसके बाद में दूसरी जगह चल जाती है। और यहां जिस तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसको ज्यों का त्यों लेते हुए जब देखते हैं तो लोग यूं कहते हैं कि जब इस शरीर को छोड़ने का समय आता है तो पहले दूसरे शरीर का चयन हो जाता है। जैसे तृण जलायु का दूसरे तिनके को पहले चुन लेती है, ये यहां पर जाना है, तब पीछे से हटती है। इसी प्रकार आत्मा जब तक अगले शरीर का चयन नहीं कर लेती, एक दूसरे ढंग से कहें कि परमात्मा उसके लिए निर्धारित नहीं कर देता, तब तक वो यहां से छोड़ती नहीं है। वो निर्धारित हो गया कि अब अगला जन्म वहां होने वाला है और निर्धारित नहीं हुआ है तो तब तक पीछे ही रहेगा, वो इस शरीर से आत्मा निकलेगी नहीं। जैसे तृण जलायु का अगला तिनका निश्चित नहीं हुआ है तो पीछे से हटेगी नहीं, तो ऐसे ही आत्मा भी यहीं रहती है और जब तक निश्चय नहीं हो जाता है दूसरे शरीर का तब तक इसको छोड़ेगी नहीं, चलता रहेगा, घिसटता रहेगा शरीर, जीवन मरण के बीच में रहेगा चेतन। और जब निश्चित हो जाता है तब यहां से छोड़ करके जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस शरीर को छोड़ते ही, बल्कि यूं कहें शरीर के छोड़ने से पहले ही निर्धारित हो जाता है और बस तत्काल वहां पर उस शरीर को धारण कर लेती है, बीच में कोई समय नहीं है। इस तरह की प्रस्तुति इस प्रमाण के, इस वचन के आधार पर की जाती है। तो इसके अंदर प्रश्न ये उठ जाता है कि तृण जलायु का तो संकोच विकासी है, फैल जाती है। अब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, दूसरा शरीर तो कहीं भी हो सकता है। धरती बहुत बड़ी है और ये पूरी सृष्टि बहुत बड़ी है, इस पृथ्वी पर भी तो इतनी लंबी लंबी और दूसरी जगह, तो आत्मा कैसे एक कोना यहीं रखा रहेगा और खींच करके वहां तक पहुंच जाएगी, दोनों जगह सेतु की तरह, पुल की तरह, इस किनारे पे भी उस किनारे पे भी, और फिर अपने आप को खींच के जाएगी। तो ऐसा अगर मानते हैं तो इसमें सिद्धांत की हानि होती है कि आत्मा को लंबा संकोच विकासी ये मानना पड़ता है, क्योंकि गलत है। संकोच विकासी ऐसे खींचने वाला रबड़ की तरह से हो तो फिर आत्मा नित्य नहीं रहेगी। तो अणुस्वरूप है, और जो अणुस्वरूप है वो ऐसे खींच करके नहीं जाएगी, वो सावयव नहीं है, निरवयव है आत्मा। तो उस तरह का संकोच विकास उसमें हो भी नहीं सकता। तो इसलिए अगर सीधे सीधे वो अर्थ लेंगे तो ये संगत नहीं होता है। दूसरी बात, एक शरीर से दूसरे शरीर के जाने में बीच में हमारे को वेद का प्रमाण मिलता है, यजुर्वेद के 39वें अध्याय का 6वां मंत्र। तो उसमें 12 दिनों की चर्चा है, पहले दिन यहां, दूसरे दिन वहां, तीसरे दिन वहां, चौथे दिन वहां। महर्षि दयानंद ने उसका भाष्य भी किया है। तो एक ही दिन में या उसी समय में दूसरे शरीर को प्राप्त करती है ऐसा नहीं है वहां पर। तो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को प्राप्त करती है तो तत्काल करती है, कुछ दिनों बाद करती है, ये प्रश्न उठता रहता है और इन दो प्रमाणों के आधार पर रहता है। ये कुछ कहते हैं तत्काल होती है और कुछ कहते हैं कि नहीं 12 दिन जाती है। ये यजुर्वेद के 39वें अध्याय का 6वां मंत्र है। तो उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये सब विश्व देवा द्वादशे एकादशे 10वें दिन 12वें दिन ये सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है। और इसके पदार्थ में भी महर्षि ने लिखा है कि जब ये जीव शरीर छोड़ते हैं तब सूर्य प्रकाश आदि पदार्थों को प्राप्त होकर कुछ काल भ्रमण कर अपने कर्मों के अनुसार गर्भाशय को प्राप्त हो शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, तभी पुण्य पाप कर्म से सुख दुख रूप फलों को भोगते हैं। तो कुछ काल भ्रमण करके भावार्थ में भी लिखा और उधर 12 दिन दिए गए। इसी तरह से वेदांत दर्शन में भी चर्चा आती है इसकी, और उपनिषदों के और इन वचनों को भी उद्धृत किया जाता है कि कैसे कैसे वहां तक जाते हैं। सकाम व्यक्ति जब मरता है उसकी यात्रा कैसे होती है, और निष्काम व्यक्ति मरता है तो उसकी यात्रा कैसे होती है, इसका वहां पर उल्लेख किया है। निष्काम व्यक्ति अर्थात जीवन मुक्त होके जब नितांत मुक्ति में जा रहा होता है, जो अंतिम देह होता है जिसका, वो जाते जाते कहां तक पहुंच जाता है, और जो सकाम होता है तब मरने के बाद वो घूमते घूमते कहां तक जाता है, वो वहां तक क्यों नहीं जाता, कहां से घूम करके वापस लौट के आ जाता है, किनारे तक जाता है।
ये चर्चा वेदांत दर्शन में आएगी, अभी आगे पढ़ेंगे तब। अर्थात वहां भी समय को गिनाया गया है। लेकिन एक ये उदाहरण ऐसा मिलता है जिससे तृण जलायु का वाला ऐसा लगता है कि ये तत्काल को कहना चाह रहे हैं। तो शास्त्र के दो वचनों में, भिन्न भिन्न वचनों में भिन्नता दिखाई देती है, इसलिए प्रश्न उठ खड़ा होता है। तो यदि हम शब्द प्रमाण की तुलना करें तो वेद का प्रमाण सबसे बड़ा है। उपनिषद के प्रमाण से भी बड़ा वेद का प्रमाण है। पहले तो ये विचार करेंगे कि ये तृण जलायु का वाला उदाहरण क्या इसी बात को कहता है या हमें ये अर्थ यहां से लेना चाहिए। अभ्युपगम से माने यदि तत्काल जन्म की बात ये वचन कहता भी है तो भी वेद के विपरीत जाने से ये स्वीकार्य नहीं होता है। शब्द प्रमाण की दृष्टि से ये छोड़ने योग्य होगा। अगर ऐसा अर्थ है भी तो है नहीं ऐसा अर्थ, ये भी वेद के विपरीत नहीं जाएंगे, वेद के अनुकूल ही बोलेंगे। हम उसको अलग ढंग से ले रहे हैं, हम उसको स्थूल रूप के उदाहरण को स्थूल ढंग से ही ले रहे हैं। जब हमें यह सिद्धांत स्थिर है कि आत्मा अणु स्वरूप है तो ऐसे में उसका खिंचना आना जाना जैसा यहां कथन प्रतीत हो रहा है वो संभव ही नहीं है। तो अब हमें जब हमने ये माना कि कुछ दिन भ्रमण करके फिर जन्म लेता है, ईश्वर की व्यवस्था से लेता है, कर्मानुसार लेता है, खुद चयन नहीं करता है। अब तृण जलायु का में कोई ये भी अर्थ लेने लगे कि तृण जलायु का खुद ही तो चयन करती है, ऐसे आत्मा भी अगले जन्म को चयन करता है खुद। तो ऐसी तो कोई प्रतीति नहीं है हमारे को भी। हम भी पिछले जन्म से आए हैं, आगे भी जाने वाले हैं। इच्छा तो कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन वो हम प्राप्त करते हैं नहीं करते हैं। और जन्म लेना अगला परमात्मा पे निर्भर है, कर्मानुसार देता है वो। तो सीधे सीधे इस दृष्टांत को जू का तू तो हम ले नहीं सकते, खींचने की दृष्टि से, लंबा होने की दृष्टि से और स्वयं करने की दृष्टि से। स्वयं ही निर्धारित करता है कि मेरे को इस तिनके पे जाना है। अब यूं देखने लगेंगे तो भाई जो तिनका पास में होगा उसमें चला जाएगा, जहां पास में जन्म लेना होगा वहां चला जाएगा, उससे आगे पहुंच ही नहीं है उसकी। तो सीधे सीधे जो का तू अर्थ लेने लगेंगे तो कई समस्याएं आएंगी। जो इसको तत्काल जन्म में लेते हैं उनको भी समस्या आ जाएगी, कोई ऐसी आपत्ति कर सकते हैं। तो यहां हमें इसका तात्पर्य लेना होता है कि तृण जलायु का पिछले तिनके के आधार पर, अगर उसका पिछला तिनका नहीं हो तो वो आगे नहीं जा सकती। पिछला तिनका उसका आधार बन रहा है, उसके आधार पर वो अगले जन्म को पाती है और अगले जन्म के को आधार को प्राप्त करती है, वो इसके आधार पर वहां पहुंचती है। तो पीछे जो एक वचन किया, तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते पूर्व प्रज्ञा च, उसके विद्या और कर्म पूर्व प्रज्ञा साथ साथ में चलते हैं। क्यों साथ में चलते हैं? क्योंकि उसके अनुसार ही उसको जन्म मिलने वाला है। आगे के फल भोग वैसे होंगे, उसकी क्रियाएं वैसी होंगी, जैसा पीछे है वैसा ही वहां पर जाएगा। तो किसी आत्मा का जो अगला जन्म होना है, अगला शरीर धारण करना है, वो पिछले के आधार पर होता है। केवल ये इस तृण जलुका से हम ग्रहण करेंगे। पिछले जन्म के आधार पर, पिछले जन्मों के आधार पर, अब तक का जो उसका कर्माशय है, संस्कार है, उसके अनुसार उसको आगे मिलेगा जन्म। और पिछले संस्कारों के अनुसार जैसी प्रवृत्ति है, जैसा कर्माशय है और जैसी प्रवृत्ति है यानी संस्कार है, उन दोनों के मिश्रण के अनुसार उसको मिलेगा। कर्म के अतिरिक्त नहीं मिलेगा, मिलेगा कर्मानुसार ही, लेकिन वहां पर एक उसकी इच्छा भी काम करती है। उतने ही कर्माशय से, वैसे ही कर्माशय से उसकी इच्छा के अनुरूप कुछ मिल सकता है, उतने अंश में उसका आधार ले सकते हैं। तो पिछले आधार पर होता है। और आत्मा भी एक दूसरे को प्राप्त करके आत्मानम उपसंहारति, एक उपसंहार होता है, सब समेट करके जाना, उसे उपसंहार कहते हैं। सारा जो सामान है, काम किया, मजदूर ने काम किया, सामान बिखरा करा, यंत्र आदि, अंत में गया तो सब समेट समाट करके ले गया अपना, इसको भी उपसंहारति कहते हैं। तो आत्मा जब इस शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है तो यहां किए हुए कर्मों को समेट के लेके जा रहा है साथ में, यानी सूक्ष्म शरीर के साथ वो जा रहे हैं, यहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं।
उसने जैसे संस्कार किए हैं उन सबको समेट के अपने साथ लेकर के जा रहा है। उसकी पोटली है, उसके पास भंडार है। यहां कुछ भी कर लिया, यहां का यहां रह गया, आगे तो आगे नया जन्म होगा, क्या फायदा? यहां परेशान होने से क्या फायदा? यहां जो गंदगी है, जो कुछ भी किया, वो तो यहीं का यहीं रह गया। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भस्म हो गया शरीर। अब यहां किसी से भी उधार लिया, किसी का कुछ भी बुरा किया, वो तो यहीं रह गया। अब अगला जन्म जाएगा, नया शरीर मिलेगा। मिलेगा भी तो और नहीं भी मिलेगा तो यहां का तो यहीं छूट गया। खूब धन लिया लोगों से, उधार ले लिया, बैंक से ले लिया, खूब खाया पिया, मौज उड़ाया। अब लगा कि अब चुका नहीं सकते तो आत्महत्या करके चल पड़े, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा नहीं। यहां रहेंगे तो चुकाना पड़ेगा, लोग परेशान करेंगे, छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो। तो नहीं, सो सब समेट करके जाएगा। अनुपसंहरति, वो लेके जाता है अपने को, सारी चीजें साथ में जाती हैं। जैसे तृण जलू को अपने पूरे शरीर को वहां से उठा करके इधर लेके आती है, ऐसे सारी चीज आत्मा के साथ में जुड़ करके जाती है। तो इस रूप में जब हम देखेंगे इस उदाहरण को, इस वाक्य को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे विरोध नहीं आएगा। 12 दिन या कुछ दिन भ्रमण करके फिर जाती है आत्मा। ठीक है। और एक उदाहरण दिया अगली कंडिका, तद्यथा पेशसकारी पेशसो मात्राम अपादाय, उपादाय पाठभेद हो सकता है, अपादाय इसमें उससे अलग होकर के, ले करके, या दोनों अर्थ हो सकते हैं, अलग होकर के। अन्यत नवतरम कल्याणतरम रूपम तनुते। पेशसकारी तो स्वर्णकार को कहा गया, जो उससे बनाता है चीजें। तो वो स्वर्ण की थोड़ी मात्रा को लेके छांट करके, इकट्ठा है थोड़ा सा ले करके, और दूसरे किसी नए अच्छे सुंदर रूप को गढ़ देता है। पुराने आभूषण को गला के उससे ले करके फिर बनाया बनाता है, तो कुछ अच्छे के लिए ही बनाता है, कुछ अच्छा कहता है, नया बन जाता है आभूषण। एवं एवं अयम आत्मा, वैसे ही ये आत्मा भी, इदम शरीरम निहत्य, इस शरीर को छोड़ करके या मार करके, अविद्याम गमयित्वा, इसको अचेतन करके, जड़ रूप छोड़ करके, अन्य नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते, इससे नया और इससे अच्छे कल्याणकारी रूप को कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो सक्रिय हैं अध्यात्म की तरफ, साधक हैं, वो ऐसा कर पाएगा श्रेष्ठ को। अगर शरीर की रचना की दृष्टि से देखें तो हर शरीर नया होता है, और चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे पेड़ पौधे का हो, वो नया बन जाता है। पुराना शरीर जर्जर होता है, शरीर की दृष्टि से तो नया आ ही जाता है, लेकिन वो कल्याणतर हो यह आवश्यक नहीं है। पहले की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी हो, निकृष्ट भी हो सकता है कर्मों के अनुसार, लेकिन जो प्रगति पथ पर चल रहे हैं वो तो अगला अगला जन्म अपना और अच्छा और अच्छा और अच्छा ही करते चले जाएंगे। नया और कल्याणकर, अपेक्षा से और कल्याणकर। मनुष्य भी जन्म प्राप्त किया है तो पिछले मनुष्य जन्म से और अच्छा मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार, अच्छी सन्निधि, सब और अच्छा अच्छा करके वो आगे चलते चले जाते हैं। तो नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते, पितृम वा गंधर्वम वा दैवम वा प्राजापत्यम वा ब्राह्मम वा अन्य शाम वा भूतानाम। तो इसमें जो अलग अलग ऊंचे स्तर माने गए हैं, एक सामान्य मनुष्य होता है, एक पितर के रूप में होता है, रक्षक होता है औरों का, एक गंधर्व के रूप में होता है, कलाओं से युक्त होता है, कुशल होता है, देव बनता है, प्राजापत्य बनता है, प्रजापति बनता है, और ब्राह्मम वा ब्राह्मी शरीर जो कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ऊंचा 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 जाता है। अन्य शाम व भूताना, अथवा अन्य प्राणियों का भी रूप धारण कर लेता है मनुष्यतर। ये तो ऊंचे ऊंचाई का क्रम है, मुक्ति प्राप्ति का क्रम है, कि धीरे धीरे वो ऊंचे ऊंची स्थिति को, मनुष्य की स्थिति को प्राप्त करता जाता है, अथवा अन्य प्राणियों का भी शरीर प्राप्त करता है अपने कर्मों के अनुसार। तो जो आत्मा जाता है, जन्म लेता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, उसी के लिए और आगे कह रहे हैं, सब अयम आत्मा ब्रह्म, वह यह आत्मा ब्रह्म है। अब वह यह आत्मा मतलब कौन सी आत्मा? तो पिछले प्रसंग से तो हम वही लेंगे जो जन्म ले रहा है, अभी सारा प्रसंग ही ऐसा चल रहा है, और इसके आगे का वर्णन भी ऐसा ही है। तो यहां आत्मा का मतलब जीवात्मा ही है।
अब उस आत्मा को ब्रह्म कहा गया, इस पंक्ति को उठा लेंगे, स वा अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही तो ब्रह्म है। जो आत्मा और ब्रह्म को एक मानते हैं वो इस वचन को इतने सी जगह से उठा लेंगे, उठा लेते हैं कि ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म में तो भेद नहीं है, अद्वैत है। लेकिन यहां तात्पर्य क्या लिया जाएगा, क्योंकि और चीजें भी हम देख रहे हैं यहां पर कि वो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो सब आगे वर्णन आने वाले हैं। तो ये जो आत्मा है ये ब्रह्मवत है, ब्रह्म के समान पवित्र है, श्रेष्ठ है। और शरीरों की दृष्टि से ये ब्रह्म है, बड़ा है। विभिन्न शरीरों की चर्चा आ रही है, विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, जन्म लेता है, तो उसकी अपेक्षा से ये ब्रह्म है, बड़ा है। नहीं, शरीर कितने भी अच्छे हों, कैसे भी हों, आत्मा की दृष्टि से तो वो निम्न ही है। आत्मा इन सब शरीरों से बड़ा है, बड़ा है मतलब श्रेष्ठ है, उसके लिए ये है, वो ज्ञानवान है। इस दृष्टि से शरीरों की अपेक्षा से यहां ब्रह्म शब्द ले सकते हैं। सवा अयम आत्मा ब्रह्म, बड़ा है, श्रेष्ठ है। और कैसा है, विज्ञानमय है, ज्ञान वाला है, विज्ञान वाला है, मनोमय है, मनन की सामर्थ्य वाला है, प्राणमय है, प्राण वाला है, जीवन चलता है, चक्षुर्मय है, देख सकता है वो, श्रोत्रमय, सुन सकता है, और पृथ्वीमय, पृथ्वी के से युक्त है वो। अब इसको हम जब शरीर के साथ में जोड़ेंगे तो इधर सारा लगा सकते हैं। अंदर चेतन आत्मा है और ये आत्मा ब्रह्म है, श्रेष्ठ है। अब इस रूप में हम इसको शरीर को लेंगे, शरीर के साथ जोड़ते हुए, क्योंकि वो पृथ्वीमय भी है। अब पृथ्वीमय का मतलब क्या होगा, और पृथ्वी से युक्त है, पार्थिव पृथ्वी तत्व इसके साथ में, शरीर के साथ में विद्यमान है, आत्मा के साथ में है, आत्मा उससे युक्त है। अभी इस जन्म में वो पृथ्वीमय है, आपोमय, जलमय है, वायुमय है, आकाशमय, तेजोमय, इन सबसे युक्त है। तो एक दृष्टि से तो वो इनसे युक्त है, लेकिन अब तेजोमय के साथ साथ में आगे क्या कह दिया, अतेजोमय, लेकिन वो तेज से रहित भी है। ये आत्मा तेज से, पृथ्वी आदि भूतों से युक्त है। अब ठीक है, शरीर की दृष्टि से तो कोई सोचने लगे ये आत्मा बिल्कुल इसी रूप में है, तो बोले नहीं, तेजो अतेजोमय भी है, तेज से युक्त होते हुए भी स्वयं अपने आप में तेज से रहित है। वो पृथ्वी के महाभूतों से, तेज जल आदि से नहीं बना है, उनसे युक्त है शरीर की दृष्टि से, स्वयं में नहीं है, इसलिए तेजोमय। फिर कह दिया अतेजोमय। काममयो अकामय, अकाममय, एक दृष्टि से वो कामनाओं से युक्त है, शरीर से युक्त होता है तो बहुत सारी कामनाएं स्वतः आई जाती हैं, भूख प्यास आदि आवश्यक हो जाती हैं उसके लिए, तो इन कामनाओं से युक्त है, रक्षा करता है वो अपनी। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें आत्मा अपने आप में तो अकाममय है, उसकी अपनी कोई कामना नहीं है। अपनी दृष्टि से केवल अगर वो अकेला रहे तो उन कामनाओं से युक्त ही नहीं होता है वो। जब शरीर इंद्रियों से युक्त होता है तो कामनाएं आती हैं, तब प्रकट होती हैं, नहीं तो अप्रकट रहती हैं। क्रोधमयो अक्रोधमय, एक तरफ वो क्रोध से युक्त है और क्रोध से रहित भी है। धर्ममयो अधर्ममय, धार्मिक आचरणों से युक्त है और अधर्म से भी युक्त होता है वही आत्मा। सर्वमय, सब कुछ उसके साथ है, सब विभिन्न जो भिन्नताएं हमें दिखाई देती हैं वो सबसे युक्त है। तत् यद एतत् इदममय अदोमय इति, वो इदममय है, इससे युक्त भी है, इस जन्म से युक्त भी है, और अदोमय उस जन्म से भी युक्त है, इस लोक से भी युक्त है और अगले लोक से भी युक्त है, जुड़ा हुआ है। अभी इस लोक से जुड़ा हुआ है, मृत्यु के बाद में दूसरे लोक से जुड़ेगा। तो ऐसा ये आत्मा यथाकारी, यथा आचारी तथा भवती, जैसा वो करता है, यथा आचारी जैसा वो आचरण करता है, तथा भवती वैसा ही हो जाता है। तो इस शरीर में रहते हुए, मनुष्य शरीर में रहते हुए जैसा करता है, जैसा आचरण करता है शरीर से, मन से, वैसा ही वो बन जाता है, वैसा ही शरीर वो प्राप्त होता है। इस शरीर में भी उसी तरह का शरीर बन जाता है, मन बुद्धि बन जाते हैं, और अगले जन्म भी वैसे ही प्राप्त होते हैं। तो यथाकारी यथाचारी तथा भवती, उसके लिए उदाहरण दे दिया, साधुकारी साधुर्भवती, जो अच्छा करता है तो वो साधु बन जाता है, अच्छा बन जाता है वही आत्मा। पापकारी पापो भवती, और पाप कर्म को करता है तो वो पापी बन जाता है, निकृष्ट बन जाता है, निकृष्ट कर्म करने से निकृष्ट बन जाता है वही आत्मा। अर्थात आत्मा तो एक ही जैसा है। ये इस बात का निषेध किया जा रहा है, एक स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि नहीं, ये तो पापी आत्मा, ये तो पाप ही करता रहेगा।
ये तो उत्कृष्ट आत्मा ये उत्कृष्ट कर्म ही करता रहेगा, धर्म ही पुण्य ही करता रहेगा। श्रेष्ठ है तो हमेशा श्रेष्ठ देव ही देव बनता रहेगा। ये निकृष्ट शरीर है, कुत्ता है, गधा है, वो कुत्ता गधा ही बनता रहेगा, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ भी बनता है, निकृष्ट भी होता है वही आत्मा। हम चाहे जिस भी स्थिति में हो, निकृष्ट हो तो भी हमें आशा है कि भाई हम अच्छे कर सकते हैं, हम ही वही। ये कोई ग्लानि की बात नहीं कि मैंने क्या क्या कर दिया, क्या बुरे कर्म कर दिए, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हम अच्छे बुरे दोनों बनते हैं, हम ही हैं। पुण्य है पुण्य न कर्मणा भवती पापा पापे न। पुण्य कर्म के द्वारा वो पुण्य लोक को प्राप्त करता है, श्रेष्ठ लोगों को, और पाप कर्मों से निकृष्ट लोगों को प्राप्त करता है। ये सब कर्मानुसार हमारा होता है। आगे, अथो खलु आहु काममय एवायम पुरुष इति। दूसरी दृष्टि से देखें ये पुरुष कैसा है, काममय है, कामनाओं से युक्त है, लीन है कामनाओं में, कामना ही कामना है। कामनाओं से रहित कौन है? कभी ये कामना, कभी वो कामना, कभी ये इच्छा, कभी वो इच्छा, ये चलती रहती है हमारी क्रियाओं में, हमारी श्रम में, प्राप्ति में, त्याग में, सब में कामनाएं चलती रहती है। तो ये पुरुष तो काममय है, इच्छा में है, इच्छा तो इसका अपना गुण है, वो करता रहेगा विभिन्न कामनाएं शरीर आदि से युक्त होके। स यथा कामो भवती तत्क्रतुर भवती। जैसी उसकी कामना होती है वैसे ही क्रतु वाला हो जाता है, वैसे ही बुद्धि विज्ञान वाला वो हो जाता है। जैसी इच्छा होती है उसी तरह का ज्ञान उसका हो जाता है। क्रतु शब्द अनेक अर्थों में आता है, क्रतु यज्ञ को भी कहते हैं। लेकिन आगे लिखा यत क्रतुर भवती तत्कर्म कुरुते। जिस क्रतु वाला होता है वैसे कर्म करता है। तो क्रतु का मतलब कर्म नहीं ले सकते, यज्ञ परोपकार नहीं ले सकते। तो जिससे किया जाता है उसको भी क्रतु कहते हैं। एक तो यह क्रियते, उसको भी क्रतु कहते हैं, और यया क्रियते उसको भी क्रतु कहते हैं। यया क्रियते यानी प्रज्ञा, जिस प्रज्ञा बुद्धि से करते हैं उसको भी क्रतु शब्द से कहा गया है। उणादि कोश में 176 के अंदर महर्षि ने इस ढंग से लिखा है उसको। इस क्रतु शब्द के दोनों तरह से अर्थ हो सकते हैं। तो जिसको करता है, जो किया जाता है, और जिसके द्वारा किया जाता है। तो यहां हमें अर्थ लेना है क्रतु का, जिसके द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो जैसी हमारी कामना होती है वैसा ही हमारा ज्ञान बन जाता है कि अब मेरे को ऐसे ऐसे करना है। अभी कर नहीं रहा है, हमारी जो इच्छा है कि मेरे को वहां पहुंचना है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इसे प्राप्त करना है, ये पहले इच्छा होती है। और इच्छा के अनुसार हमारा ज्ञान बनता है, प्रज्ञा बनती है, हमारा दिमाग बन जाता है कि अब मेरे को ये करना है, ये उपसाधन लेना है, ऐसे करना है, ये क्रम लेना है, ये विधि करनी है, इससे मिलना है, इससे बचना है। ये बहुत सारी योजना जो साथ में हमारी बुद्धि में बनती है, ये है प्रज्ञा, ये है क्रतु। अब उसके माध्यम से क्रिया सामने आएगी। केवल इच्छा हुई और एकदम कर्म आ जाएगा, नहीं होता। बीच में उसकी विधि ज्ञान बोध हमारे को बनता है, हम योजना बनाते हैं, सामंजस्य करते हैं, पूरा प्रारूप बन जाता है हमारे मस्तिष्क में। वो प्रारूप हम अच्छा बनाए बुरा बनाए ये तो भिन्न भिन्न हो सकता है, भूल चूक कर जाए उसमें, लेकिन बनता अवश्य है। अपने अपने ज्ञान समझ के अनुसार कुछ न कुछ प्रज्ञा हमारी उत्पन्न होती है इच्छा के बाद में। इच्छा की पूर्ति कैसे हो, तो ये यथा कामो भवती, जैसी कामना होती है तत्क्रतुर भवती, उस तरह की उसकी प्रज्ञा हो जाती है, वैसा ही दिमाग बन जाता है। और यत क्रतुर भवती, जैसा दिमाग बन जाता है, तत्कर्म कुरुते, वैसा वो कर्म करता है। और यत कर्म कुरुते, जैसा कर्म करता है, तद अभिसंपद्यते, वो ऐसा उसको मिल जाता है, उस तरह का फल उसको प्राप्त हो जाता है, अच्छा है बुरा। तो हम फल को देख करके कर्म का अनुमान कर सकते हैं। श्रृंखला क्या बता दी इन्होंने, इच्छा, प्रज्ञा, कर्म और फल। उल्टा भी कर सकते हैं, हम कार्य को देख के कारण का अनुमान भी कर सकते हैं, और कारणों को देख के कार्य का भी अनुमान कर सकते हैं। इच्छा को देख करके हम इच्छा का पता लगे तो लगते हैं अब इसकी ऐसी प्रज्ञा होगी और ऐसा करेगा वो, और फिर ऐसा फल पाएगा। किसी की प्रज्ञा हमने देख ली, भाई मेरे ऐसी सूझबूझ है, तो उसकी इच्छा का हमें पता लग जाएगा कि इसकी इच्छा ऐसी रही होगी तभी ये प्रज्ञा बनी है, नहीं तो नहीं बन सकती थी। किसी के कर्म को देख करके भी हम पता लगा सकते हैं, ये कर्म कर रहा है,
इसका मतलब है ऐसी प्रज्ञा इसकी रही होगी। ये हमारे को समझ होनी चाहिए कि ऐसा कर्म कर रहा है तो इसके पीछे कैसी प्रज्ञा रहती है। ये हमें पता है तो हम एकदम अनुमान कर लेंगे कि ऐसा ऐसा इसकी प्रज्ञा हो सकती है। या तो संभावना में 2-3 विकल्प देख सकते हैं, नहीं तो निश्चित भी बता सकते हैं ये प्रज्ञा इसकी काम कर रही है, दिमाग इसका ये काम कर रहा है। क्योंकि कर्म ऐसे कर रहा है, इससे पता लग रहा है इसका दिमाग क्या कर रहा है, सोच रहा है अभी, किस क्रतु वाला है, किस प्रज्ञा वाला है। और प्रज्ञा का पता लगता है हमारे को, उसकी इच्छा का भी पता लग जाता है। इसकी ये इच्छा है तो कर्म से पता लग जाता है। और हमारे को फलों से भी होता है, भी ऐसे फल प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे कर्म ऐसे थे, यानी हमारी प्रज्ञा भी ऐसी थी और ऐसी हमने इच्छाएं की थी। तो ये आत्मा सबके लिए हो गया। स यथा कामो भवती, जैसी कामना वाला होता है वैसी प्रज्ञा वाला हो जाता है। तत्क्रतुर्भवती, यत क्रतुर्भवती तत्कर्म कुरुते, जैसी प्रज्ञा है वैसा ही कर्म करता है। और यत कर्म कुरुते तद अभिसंपत्त्यते, वैसा ही वो प्राप्त करता है। ऐसा नहीं हो कि किसी ने कर दिया, बोले जी नहीं ये तो ऐसे ही हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था और मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था और ये कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ तो रहेगा, ऐसे ही नहीं हो जाती है चीजें। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, बोले जी वैसे ही हो गई। उस समय कुछ ना कुछ सोचता, अनियंत्रित था, हो सकता है बाद में लग रहा है कि गलत था, मैं ऐसा प्रयोजन ही नहीं था मेरा, लेकिन अंदर सूक्ष्म प्रयोजन तो रहता है। पिछले संस्कार इतना वेग से ले जाते हैं उसको, वैसी ही प्रज्ञा बन जाती है और वो वैसा ही कर डालता है। आगे इसी विषय को और खोलने के लिए अलग श्लोक उन्होंने दिए हैं। तो तदेश श्लोको भवति, तदेव सक्तः सह कर्मणा एति लिंगम मनो यत्र निशक्तमस्य। तो कर्म के साथ साथ उसको वो जुड़ता है, वो वहां जाकर के जुड़ता है। तदेव सक्तः सह कर्मणा, वहां जाकर के जुड़ता है, उस तरह के कर्म करता है। लिंगम मनो यत्र निशक्तमस्य, जहां पर उसका लिंग यानी तो सूक्ष्म शरीर, मन उसका मनन ज्ञान जहां पर लगता है वहीं पर ही जाता है, वो उसी तरह के कर्म करने लगता है। नहीं, संस्कारों के अनुसार हो रहा है, मन वहीं बार बार वहीं जाएगा, उसी तरह का सोचेगा, उसी तरह का करेगा। प्राप्यांतम कर्मणस तस्य यत किंचेह करोति अयम, तो उसको कर्म के अंत को प्राप्त करके एक बार इस कर्म में लग गया तो उसको अंत तक करने का प्रयास करता है कि इसको करता रहूं इसको पूरा करूं। तस्मात् लोकात् पुनरेत्य पुनः एति पुनः ऐति अस्मयी लोकाय कर्मणे इतिनु कामयमान। तो इस लोक से जाकर के फिर उस लोक को, दूसरे लोक को कर्म के लिए फिर प्राप्त करता है। इस कर्म को पूरा किया, इसके अनुसार फिर दूसरे को प्राप्त करता है। तो ये जो सारा वर्णन है, इति नु कामयमान, जो कामना से युक्त है, कामनाएं कर रहा है, उसका तो यही जीवन चलता रहेगा। कामना करेगा, कर्म को लेगा, पूरा करेगा, फिर दूसरी कामना लेगा, उसके अनुसार फल भोगेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जो कामनाओं को छोड़ देते हैं, तो कहा अथा अकामयमान, जो कामना नहीं करता है, बिना कामना के जो सांसारिक कामनाओं को छोड़ देता है, तो यो अकामा, जो कामना से रहित होता है, इसी को अकाम कहते हैं। निष्काम, उसी को निष्काम कहते हैं। और आप्त काम, उसी को प्राप्त काम कहते हैं। उसी को आत्मकाम, आत्मकाम कहते हैं, उसने आत्मा की कामना वाला है। इस सकाम निष्काम की बहुत चर्चाएं चलती हैं, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म। तो लोग निष्काम मतलब तो कोई भी कामना नहीं हो, यह अर्थ लिया जाता है। अकाम है, बिल्कुल कामनाओं से रहित है, कुछ भी कामना नहीं। वो कहते हैं कि फिर मुक्ति की कामना कर ली तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी, इसलिए मुक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इतने अधिक अकाम हो जाते हैं वो, कुछ भी कामना नहीं करनी है, इस हद तक चले जाते हैं। तो उसका देखिए हमारे को पता लगता है। यहां अकाम का मतलब निष्काम शब्द से खोला, अकामयमान यो अकाम निष्काम आप्त काम। और निष्काम क्यों हुआ? क्योंकि प्राप्त काम वाला हो गया, उसकी कामनाएं प्राप्त हो गई हैं, उसको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो उपलब्धि होनी थी उपलब्धि हो गई है, इसलिए वो निष्काम बनाए। और दूसरी चीजें उसको अब आकर्षित नहीं कर रही हैं, वो उसके लिए त्याज्य हैं, हे कोटि में वो दुख के से मिश्रित हैं, इसलिए उसको उस तरफ आकर्षित नहीं होगा। और इसीलिए बाद में कहा आत्म काम, आत्म की कामना वाला होता है, परमात्मा की कामना वाला होता है। जिसकी ईश्वरेष्णा होती है उसकी बाकी कामनाएं दूर होती हैं। ईश्वरेष्णा नहीं है, ईश्वर की कामना नहीं है, तो बाकी कामनाएं रहेंगी ही, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा रहेंगे ही।
और जिसकी ईश्वरेष्ठा रहती है, बाकी कामनाएं हट जाती हैं, उसी को ही अकाम और निष्काम कहा जाता है। ईश्वर की कामना तो फिर भी रहेगी, आत्म की कामना तो फिर भी रहेगी उसको। तो महर्षि दयानंद ने जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस विषय को स्पष्ट लिखा है, वो सबका आधार ये है, शास्त्रीय आधार है, ऋषियों के वचन है कि जहां जहां जिस स्थिति को अकाम भी कहा गया, निष्काम भी कहा गया, उसको आत्मकाम भी कहा गया है। बिल्कुल एक ही चीजें हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो निष्काम का मतलब ही ये होता है कि जो आत्मा की कामना रखे, परमात्मा की कामना रखे, मुक्ति की कामना रखे, बस ईश्वरेष्ठा जिसकी हो, वो निष्काम है। दूसरी तरफ हमारे कुछ लोग मिलते ही हैं, और पीछे भी इन्होंने कहा ये तो पुरुष तो कामनामय है, कामना तो करेगा ही, तो कामना तो इसमें होगी ही, उसके बिना तो ये रह ही नहीं सकता है। अकामस्य क्रिया का चित दृश्यते नेह कर ही चित, क्रियाएं तो होती हैं तो कामना तो है ही, और क्रियाएं हर व्यक्ति करता है, हर शरीरधारी करता है, हर मनुष्य करता है, योगी भी करेगा, जीवन मुक्त भी करेगा। तो क्रियाएं तो कर रहा है, तो कामना तो है, उसकी इच्छा तो है, वहां पर बनी हुई है। तो अकाम का मतलब आत्मकाम ही होता है, उसी को यहां पर खोला गया। तो एक कामना वाला प्रसंग होता है, कामना के रास्ता होता है, और एक कामना रहित होता है, तो उसमें ये आत्मकाम होता है। तो उसकी क्या परिणति होती है? जो कामना वाला होता है उसके लिए तो बताया, इस जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म कर्मानुसार जाता है, अच्छी अच्छी जगह भी जाता है, नया नया शरीर प्राप्त करता है। और जो कामना से रहित होता है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण यहां से उत्क्रमित नहीं होते, यहां से जाते नहीं है, यहीं रह जाते हैं। ब्रह्मे वसन ब्रह्म आप्येति अप्येति, वो ब्रह्म होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म के समान श्रेष्ठ होकर के, पवित्र होकर के वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये प्रसंग वेदांत में भी आता है, वेदांत दर्शन के अंदर, कि एक आत्मा जब शरीर छोड़ रहा है तो सूक्ष्म शरीर साथ में जा रहा है, जिसका वर्णन आता ही रहता है दर्शनों में भी। तो प्राण मतलब तो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म शरीर। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो वो भी साथ के साथ में चलेंगे, प्राण भी साथ में जाएंगे, कर्मेंद्रियां और सारे संस्कार कर्म वो साथ में जाएंगे। लेकिन जो मुक्ति में जा रहा है उसके सूक्ष्म शरीर का क्या होगा? वो सूक्ष्म शरीर कहां तक जाएगा उसके साथ? जब वो इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो क्या सूक्ष्म शरीर उसके साथ साथ जाएगा? तो उसका उत्तर ये है, ये जीवन मुक्त अंतिम शरीर चरम देह जब इस शरीर को छोड़ता है तो स्थूल शरीर भी यहीं छूटता है और सूक्ष्म शरीर भी यहीं छूट जाता है उसका, प्राण उसके साथ उत्क्रमित नहीं होते हैं, केवल आत्मा बस मुक्ति में पहुंच गया। मुक्ति सब जगह है, कोई इसका स्थान विशेष नहीं है, जहां जहां परमात्मा है वहां वहां मुक्ति है, सब जगह है। और इसके दूसरे ढंग से इसका अर्थ है कि यहां से प्राण उत्क्रमित हुए यानी तो पुनर्जन्म होगा, तो उसका यहां से उत्क्रमण नहीं होता यानी पुनर्जन्म नहीं होता, बस आत्मा चला जाता है, निकल जाता है इस शरीर से, इस बंधन से, स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों को छोड़ देता है। यहां जो लिंग शब्द आया लिंगम मनो यत्र, तो लिंग का मतलब सूक्ष्म शरीर ही लिया जाता है। तो भाष्य में यहां पर जो कारण शरीर लिखा हुआ है, तो कारण शरीर एक अलग होता है, वो तो परमात्मा स्वयं जो होता है सबका एक होता है, प्रकृति रूप है, कारण रूप है, आधार है, वो सब आत्माओं का एक ही है। बाकी शरीर तो सब आत्माओं के अलग अलग है, स्थूल शरीर सबका अपना अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर भी सबका अपना अलग अलग है, लेकिन कारण शरीर तो सबका एक ही होता है। यहां लिंग शरीर उसी रूप में लेना चाहिए सूक्ष्म शरीर के अर्थ में। आगे कहा, अब ये जो अकाम हुआ है उसकी स्थिति और उनका वर्णन कर रहे हैं कि तदेश श्लोको भवति, ये और वचन होता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदय स्थिता, इस आत्मा के, मनुष्य इस धारी के, जीवात्मा के, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, सारी कामनाएं उसकी जब छूट जाती हैं, ये अस्य हृदय स्थिता, जो उसके हृदय में, अंदर मन में, अंदर जो थी कामनाएं, अंदर की कामनाएं जिसकी सारी छूट जाती हैं, अथा मर्त्यो अमृतो भवति, ये मर्त्य जो कि मरणशील है, बार बार मरता रहता है, ये अमृत हो जाता है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अब जो मर्त्य है वो अमृत बन रहा है, शाब्दिक दृष्टि से ये मिलेगा। अथा मर्त्यो अमृतो भवति, जो मर्त्य है यानी मरता है वो अमृत हो जाता है। तो कौन मरता है?
शरीर मरता है तो शरीर अमृत हो जाएगा, ऐसा अर्थ ले ही नहीं सकते यहां पर। बोला नहीं, आत्मा अर्थ लेना चाहिए, तो आत्मा क्या मरते हैं? आत्मा भी तो नित्य है, तो जब नित्य है तो वो तो अमृत ही है। तो यहां होगा कि ये जो जन्म मरण का चक्र है यही तो मरते हैं। आत्मा अपने आप में नित्य होते हुए भी शरीर को धारण करता है, इसलिए ये मर्त्य कहला रहा है। और अब वो अमर्त्य हो गया, इसका मतलब है अमृत हो गया, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट गया। ये शरीर पहले भी अनित्य था, आज भी अनित्य है। आत्मा पहले भी नित्य थी, आगे भी नित्य रहेगी, वो तो नित्य है ही। लेकिन मर्त्य से जो अमृत बना है, इसका मतलब क्या निकलेगा? ये कहां संगत बैठेगा? जन्म मरण का होना ये मर्त्यपने को बताता है, और जन्म मरण का छूटना ये अमृत को बताता है। तो ये ही मर्त्य है, अमृतो भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते, जहां पर कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अमृत को प्राप्त होता है, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म हो नहीं जाता, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वो आत्मा ब्रह्म है, ये सब पीछे वचन आया, लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने की बात भी कही गई है। ब्रह्म होकर के, पवित्र होकर के, बड़ा होकर के, श्रेष्ठ होकर के ब्रह्म को प्राप्त करता है। और यहां जो है कि यथा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, जब उसकी सारी कामनाएं हृदय से निकल जाती है, अंदर से निकल जाती, तो ये कामना लौकिक कामनाओं के संदर्भ में देखी जाएगी। अब यहां ईश्वर की कामना नहीं छोड़नी होगी, ब्रह्म को तो वो प्राप्त कर ही रहा है, अमृतत्व को तो वो प्राप्त कर ही रहा है, उस कामना को छोड़ने की बात नहीं लेनी है यहां पर। एक कामनाएं हम बाहर से छोड़ते हैं बाह्य व्यवहार में, लेकिन अंदर ही अंदर कामना इच्छा बनी हुई है। बाहर की कामनाओं पे हमने नियंत्रण किया है, सोच भी रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहना है, ये चीज नहीं, इस तरह से नहीं जाना है, बाहर से रोक भी रखा है, लेकिन अंदर कुछ इच्छा बनी हुई है। तो अभी ये नहीं उस स्थिति को प्राप्त करेगा जब अंदर से भी इच्छा समाप्त हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। क्रिया को देख करके हम इच्छा का पता करते हैं, लेकिन अगर क्रिया नहीं हो रही है, इसका यह मतलब नहीं कि इच्छा नहीं है वहां पर, अभी इच्छा फिर भी हो सकती है। तो ये कामना कहां से समाप्त होगी? बाहर से नहीं, अंदर से भी नहीं रहे, कामना भी बिल्कुल नहीं रहे लौकिक चीजों की, तो तब ये इस स्थिति को प्राप्त करता है। अब जब वो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो शरीर में तो अभी भी रह रहा है, शरीर तो अभी भी चल रहा है उसका, जीवन मुक्त की दृष्टि से अगर देखें तो शरीर तो चल ही रहा है। शरीर को छोड़ के चला गया तब तो ठीक है, और शरीर रहते हुए भी, दोनों स्थितियों की, शरीर को छोड़ के चला गया तो यथा अहिर निर्लयनी वल्मी के मृता प्रत्यस्ता शयित, जैसे कि सांप की कैचुली, अहित तो सांप होता है, निर्लयनी उसकी जो कैचुली होती है, ऊपर की खोल होती है, मृत त्वचा जिसको वो छोड़ चुकता है। बल्मी के मृता, बल्मी मिट्टी के बांबी के ऊपर कहीं रगड़ के उसने अलग कर दी, वहां पड़ी है, मृत पड़ी है, सांप अलग चला गया। प्रत्यस्ता वहां रखी है, प्रत्यस्ता शहीद है, बस पड़ी है वहां पर, सो रही है, जैसे कि कैचुली सो रही है ऐसे। अभी सांप है वो तो चेतन की तरह से बताया जा रहा है, और कैचुली है ये शरीर की तरह बताई जा रही है। एवं एवं इदम शरीरम शेते, उसका ये शरीर भी ऐसे ही सोया पड़ा रहता है, जैसे उसकी सांप की केचुली पड़ी रहती है निश्चेष्ट, मर गई है जैसे, ऐसे उसका शरीर भी निश्चेष्ट रहता है, मर गया वो। तो जब मुक्त हो गया है तब तो पड़ा रहेगा ही, वो तो सामान्य व्यक्ति मरता है उसका भी यूं तो पड़ा ही रहता है निश्चेष्ट चले जाने पे। लेकिन ये दूसरे संदर्भ में देखें, और जीवन मुक्त होते हुए भी जब इस स्थिति को प्राप्त करता है, अकाम होता है, तो वहां हम देखेंगे कि वो शरीर तो धारण कर रखा है, वैसे भले ही गतिविधि कर रहा है, लेकिन कामनाओं की दृष्टि से वो शरीर उसका बिल्कुल निश्चेष्ट है, और शरीर के संचालन के लिए जो है, लेकिन अंदर की कोई कामना नहीं कि वो शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से कोई कामना को पूरा करे, लौकिक कामनाओं को, संसार की कामनाओं को। उसका शरीर ऐसे कैचुली की तरह पड़ा है। अथ अयम अशरीरो अमृत प्राणो ब्रह्म तेज एव, और जब ये शरीर से रहित अलग स्थिति में होता है तो यह आत्मा अशरीर, शरीर से रहित, और तब वो अमृत होता है। अमृत प्राण, जीवन रूप चेतन, ब्रह्म, ब्रह्म के जैसा, तेज इव एव, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप वो रहता है। जब ये बात कही तो जनक फिर कहते हैं, सोहम भगवते सहस्त्रम ददामी थी होवाच जनको वैदेह,
विदेह के राजा जनक बोले, इस बात को सुन के फिर प्रफुल्लित हुए, बोले मैं आपको 1000 और गाय देता हूं। और फिर आगे की चर्चा चल रही है। तदेते श्लोका भवंती, इसी विषय में और बातें बता रहे हैं। अणु पंथा विततः पुराणो, ये जो मुक्ति प्राप्ति का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है, अमृतत्व की प्राप्ति का रास्ता है, कैसा है? अणु, अणु है। अणु किसको कहते हैं? छोटे को कहते हैं। वैसे छोटे को कहते हैं। ये अणु का मतलब है सकड़ा, क्योंकि आगे ये रास्ता छोटा नहीं है यूं चलने में, क्योंकि आगे कहा अणु पंथा विततः, अब फैला हुआ है, ये बहुत फैला हुआ है, बहुत लंबा है। तो अणु भी है और वितत भी है, ये दोनों बातें देखनी है वहां पर। वो कैसे संगत होगी कि अणुता हम देखेंगे सकड़ेपन के अंदर, और वितत देखेंगे लंबाई के अंदर, बहुत लंबा है। तो अणु कैसा है? ऐसा रास्ता है कि जिसमें बस बिल्कुल वहीं चलना होता है, इधर उधर नहीं हो सकते। एक चौड़ा रास्ता हो, हम कभी इधर जाते हैं तो कभी इधर भी चले जाते हैं, यूं हम कुछ भी कर सकते हैं इधर उधर जाते हुए। ये रास्ता यूं फैला हुआ नहीं है, यूं तो अणु है, ये सकड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल उसी में ही जाना है और इधर उधर जा ही नहीं सकते। वहां पहुंचेंगे तो तब बिल्कुल इसी रास्ते पे जाएंगे तो ही जाएंगे, इधर उधर चले गए भटक जाएंगे। लेकिन छोटा भी नहीं है, लंबा है, बहुत फैला हुआ है, बहुत देर तक इस पे चलना होता है। तो अणु पंथा विततः पुराण, और ये पुराना है, नया रास्ता नहीं है। पुराना मतलब जो पहले था वही रास्ता है ये, नए नए रास्ते नहीं होते। नए नए अपनी बुद्धि से चलो ये रास्ता, चलो ये रास्ता, इससे मुक्ति को प्राप्त करेंगे, अपनी बुद्धि लड़ा लड़ा के नए नए रास्ते जो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, कोई रास्ता नया नहीं है, एक ही रास्ता है, बस उसी पे ही चलना है। वो पुराना है, बस सब उसी से ही जाएंगे, और कोई उपाय ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। नान्य पंथा, एक ही रास्ता है, कैसे भी जाएगा। बाहर के क्रियाकलाप भले ही भिन्न भिन्न होते रहे, वस्त्र आदि भिन्न होते रहे, लेकिन मूल रास्ता तो एक ही है, बिल्कुल अणु स्वरूप है, उसी पे जाना है, उसी लकीर पे जाना है। अपनी बुद्धि लगा के इधर उधर जाएंगे, भटक जाएंगे। अणु पंथा विततः पुराण, नया नहीं है। माम स्पृष्ट, और मेरे द्वारा इसको अब छू लिया गया है, मैं इस पे पहुंच गया हूं, चल पड़ा हूं, पकड़ लिया है रास्ता, रास्ते पे आ गया हूं, सड़क पकड़ ली है मैंने, पंथा को पकड़ लिया, छू लिया है उसको अभी। माम स्पृष्ट अनुवित्तो मया एव, और मेरे द्वारा इसको जान लिया गया है, मैंने इसको पा लिया है, ये इसको पता लग रहा है ये रास्ता कैसा है, और मैंने छू लिया, पकड़ लिया यार। जैसे हम भटकते फिरे और रास्ता मिल जाए राजमार्ग का, कि बस अब तो रास्ता मिल गया, अब कोई चिंता नहीं, भले ही लंबा रास्ता है लेकिन रास्ता मिल गया, ये हमारे को विश्वास हो गया, ऐसा। और इसी रास्ते से तेन धीरा अपि यंति ब्रह्मविदः स्वर्गम लोकम इथा ऊर्ध्वम विमुक्ता, और इसी रास्ते से धीरा धीर लोग धैर्य रखते हैं, बड़ा धैर्य चाहिए इस रास्ते के लिए। तेन धीरा अपि यंति, वे भी इसी रास्ते से जाते हैं। ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म ही लक्ष्य है, ब्रह्म को जान लिया है कि वो इसी रास्ते से प्राप्त होने वाला है, उसी पे चलते जाते हैं। स्वर्गम लोकम, स्वर्ग लोक को, सुख को भी प्राप्त करते हैं, वो श्रेष्ठता को प्राप्त करते चले जाते हैं। और फिर इसी से ऊर्ध्वम विमुक्ता, इसी से ऊपर जाकर के फिर मुक्त हो जाते हैं। पहले शुभ कर्म करते हैं, अच्छे सुखों को प्राप्त करते हैं, अच्छे साधनों को प्राप्त करते हैं, फिर इसी से मुक्त होकर के फिर अमृत भी हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तस्मिन् शुक्लम उत नीलम आहु पिंगलम हरितम लोहितम च एषः पंथा ब्रह्मणा ह अनुवित्त तेनैव ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजसश्च। तो ये जो रास्ता है, इसमें शुक्लम उत नीलम, कर्म बहुत सारे होंगे, गतियां अलग अलग होंगी, तरह तरह की स्थितियां बनेगी। तो कहीं सफेद पना है, तो कहीं नीला है, तो कहीं पिंगल है, पीला, हल्का पीला, हरित है, लाल है, ये तरह तरह के रंग रूप दिखाई देंगे, तरह तरह के भिन्नताएं दिखाई देंगी। मार्ग वही रहेगा, चलने के तरीके, प्रक्रिया, उसमें कुछ कुछ अंतर होगा। एष पंथा ब्रह्मणा ह अनुवित्त, और ये रास्ता जो है वो ब्रह्म के द्वारा जाना जाता है।
वेद के द्वारा जाना जाता है, ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता है, पाया जाता है। तेन एति ब्रह्मविद, और जो ब्रह्म को जान लेता है, ज्ञानवान है, वो इस रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। पुण्यकृत तेजसश्च, और ब्रह्मविद है, तीन चीजें हैं, एक तो ब्रह्मविद हो वो यानी ज्ञान वाला हो, दूसरा पुण्यकृत, पुण्य कर्मों को अच्छे शुभ कर्म करने वाला हो, और तेजसश्च, और उसको तेज स्वरूप भी हो यानी संस्कार भी उसके अच्छे हो। पीछे जो ज्ञान कर्म और संस्कार, इसको हम साथ में लेके चलते हैं, तो उस तरह के प्रतीक के रूप में ब्रह्मविद पुण्यकृत तेजसश्च, ज्योति स्वरूप भी होना चाहिए, ब्रह्मविद भी होना चाहिए और पुण्यकृत भी होना चाहिए। केवल ज्ञान से भी नहीं होगा और केवल कर्म से भी नहीं होगा। अगर केवल ज्ञान से होने लगेगा, केवल ज्ञान पे चलते चले जाएंगे तो क्या होगा, वो आगे कहते हैं 10वें, अंधन तमः प्रविशंति ये अविद्याम उपासते, वो घोर अंधकार में जाते हैं। तम अंधन तमः, निकृष्ट स्थिति में, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या का मतलब जैसा महर्षि दयानंद ने खोला है, विद्या के विपरीत जो है तदभिन्न तत्सदृश, यानी कर्म और उपासना। ज्ञान कर्म उपासना तीन चीजें हैं, ज्ञान को छोड़ करके जो बाकी के हैं कर्म और उपासना, तो जो उसी में रत रहते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं, यानी केवल उसमें रहते हैं। ज्ञान को छोड़ के, विद्या को छोड़ करके ब्रह्मविद हुए नहीं, ठीक जाना नहीं है, बस कर्म किए चले जा रहे हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, और उससे और अपनी हानि करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पाप कमाते जा रहे हैं, सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। उपासना किए जा रहे हैं, गलत 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 गलत, सोच रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गलत संस्कार अपने पे डालते चले जा रहे हैं। अंधन तमः प्रविशंति, घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, क्योंकि विद्या नहीं है। ये अविद्याम उपासते, और ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रता, और जो केवल विद्या में रत हैं, केवल जान रहे हैं, यानी कर्म और उपासना नहीं कर रहे हैं, वो उनसे भी घोर स्थिति में जाएंगे। दोनों ही अंधनतम में जा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं तीनों चीजें होनी चाहिए, ज्ञान भी, कर्म भी और उपासना भी, तीनों का संतुलन होना चाहिए। आध्यात्मिक लोगों में ये प्रवृत्ति हो जाती है, ज्ञान के प्रति उपेक्षा हो जाती है, केवल उपासना पे चले जाते हैं, कर्म के प्रति भी उपेक्षा हो जाती है। कुछ कुछ समय के लिए हो, न्यूनाधिकता हो, स्वीकार्य होता है, अलग अलग स्थिति में कभी इसकी प्रधानता कभी इसकी प्रधानता, लेकिन तीनों होने चाहिए। उपासना में ध्यान में ही रत हैं, कर्म छोड़ दिए, ज्ञान छोड़ दिया, अंधन तमः प्रविशंति, जाएंगे ही वहां पर। दूसरे होते हैं जो केवल कर्म को ही अच्छा मानते हैं, हम तो बस कर्म करते रहेंगे, परोपकार करते रहेंगे, ये करेंगे, जानने से क्या मतलब है, सेवा दया परोपकार ही सब कुछ है, यही हमारा ध्यान है, यही हमारी उपासना है। तो न ध्यान उपासना में न ज्ञान में, बस कर्म करते जा रहे हैं, वो भी अंधन तमः प्रविशंति। लेकिन जो कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो वहां पर कर ही रहे हैं, मेहनत तो हो ही रही है उनकी। लेकिन ये विद्या में उपासते जो केवल पढ़ रहे हैं, वो तो और भी नीचे जाएंगे। ठीक है, उनके कुछ कुछ संस्कार बनेंगे, जो कर्म गलत भी साथ में कर रहे हैं, लेकिन पुण्य भी तो कर रहे हैं। ये विद्या में ही रहते हैं, केवल पढ़ रहे हैं, दूसरों का उपकार भी नहीं हो रहा है, केवल पढ़ने में लगे हैं, ये तो और भी घोर अंधकार में जाएंगे, इनको तो और भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो तीनों साथ में है, ये इसका तात्पर्य है। ततो भूय इव ते तमो यऊ विद्यायाम रता। आगे, अनंदा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति अविद्वांसो अबुधो जना। ये भी उसी जैसा है, ये जो रेत में 40वें अध्याय जैसा, लेकिन अलग अलग शाखाओं में जैसे शब्द का होते हैं। वहां असुरिया नाम ते लोका है, यहां अनंदा नाम ते लोका। वो ऐसे लोग हैं जिसमें आनंदा, नंदन नहीं है, नंद नहीं है, आनंद नहीं है, सुख से रहित हैं, और अंध से, अंधकार से, तम से वो आवृत हैं, घोर अंधकार की हैं, सुखी नहीं है, उनको वहां पर पड़े हैं बस। तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, ये लोग उसी तरफ चले जाते हैं, अपी भी अभी भी उस ओर चले जाते हैं। अविद्वांसो अबुधो जना, जो अविद्वान है, जानते नहीं है, और अबुध हैं, समझ नहीं है, जिनमें दुनिया को समझ नहीं रहे हैं, वो वहीं पर चले जाएंगे। यहां अभी भले ही कितने हंस खुश रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, उछल रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अज्ञानता में इन कर्मों को कर रहे हैं, वो आनंद से रहित स्थितियों में, जड़ में पेड़ पौधे बनेंगे और कुछ बनेंगे, कोई आनंद नहीं है, नगण्य प्राय आनंद कुछ भी नहीं है, अल्प आनंद वाले हैं। उन सबसे अधिक आनंद मनुष्य शरीर में होता है,
इन सब शरीरों से अधिक आनंद मनुष्य शरीर में है, अधिक सुख है मनुष्य शरीर में। वहां दुख अधिक है, या दुख कम है मनुष्य शरीर में। हम उसको ऊंचा नीचा कर लेते हैं, अधिक दुखी हो जाते हैं, वो भी फिर भी बहुत सुख है ये मनुष्य शरीर में। लेकिन ये लोग जो अविद्वान अबुध होकर के, ना समझ होकर के चलते हैं, वो तो ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं। तो करना क्या है इसमें? तो आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुष। यदि वो इस आत्मा को जान लेता है, अयम अस्मि, ये मैं हूं, पुरुष है, ये जो चेतन तत्व है इस शरीर में, वो मैं हूं। तो जब इसको देख लेता है कि मैं वास्तव में, जो मैं है वो तो आत्मा है, ये शरीर में नहीं है, तो कहते हैं किम इच्छन कस्य काम आया शरीरम अनुसंजरेत। तो फिर किसकी इच्छा करता हुआ, किसकी कामना करता हुआ इस शरीर को तपाएगा? अभी शरीर की, इंद्रियों की सुख की कामना से, सुविधाओं की कामना से हम शरीर को तपाते रहते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, धूप सेंगे, बहुत कुछ करते रहते हैं इसके सुख की कामना के लिए। और जब ये पता लग जाएगा कि इससे भिन्न मैं चेतन तत्व हूं, तो उस तरह की कामनाएं नहीं रहेंगी जैसी उनकी होती है। इस जीवन चलाने के लिए जो कामनाएं उतनी तो रहेंगी, आत्मा के लिए जितना आवश्यक है उतनी कामनाएं रहेंगी, लेकिन शरीर को केंद्र बना करके जो कामनाएं थी वो एकदम समाप्त हो जाएंगी। भागेगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं, क्या करना है इससे? क्यों शरीर को तपा रहा है? व्यर्थ है, इस शरीर को कर रहा हूं और उसी से परेशान हो रहा हूं। आगे का कहा, यस्यानुवित्तम प्रतिबुद्ध आत्मा, जिसका ये जाना हुआ है, प्रतिबुद्ध है, जगा हुआ है आत्मा, अस्मिन संदेह गहने प्रविष्ट, इस दुखद शरीर में भी, जिसमें दुख भी मिलते हैं, उसमें प्रविष्ट हुआ है। किसका? जिसका आत्मा जानता है, बोध वाला है। सब विश्वकृत ही सर्वस्व करता, वो सबको करने वाला है, वो सब चीजों को करने वाला है, वास्तव में वो खुद ही है। वो अपनी इच्छा अनुसार सारी चीजें कर सकता है। जिसको ज्ञान है और इस शरीर में रहते हुए कर रहा है, तो वो इच्छा अनुसार कर लेता है। तस्य लोक सऊ लोका एवं, उसी के ये सारे लोक हैं, वो उसी लोक को प्राप्त कर लेता है, उस ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है। तो ये इस तरह से जान के, समझ करके जो इस शरीर में रहता है, ये शरीर तो दुखदाई है, लेकिन इस दुखदाई शरीर में रहते हुए भी ज्ञान पूर्वक रहता है, वो उस लोक को, उसी के लिए ब्रह्मलोक हो जाता है, ब्रह्मलोक उसका अपना बन जाता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। आगे कहा, इह वसंतो अथ विद्म तद्वयम, यहां रहते हुए, यही वसंत, इस शरीर में रहते हुए, अथ विद्म तद्वयम, हम यदि उसको जान लेते हैं, उस ब्रह्म को जान लेते हैं। एक बात, अब इसके लिए कुछ नहीं कहा, बस जान लेते हैं, जान लेते हैं। न चेत अवेदीर महती विनष्टि, लेकिन इस जन्म में उस परमात्मा को नहीं जाना तो महान विनाश हो जाएगा। उसको जान लेते हैं तो उसके लिए कोई प्रशंसात्मक वाक्य नहीं कहा। इसी तरह का वाक्य केनोपनिषद में आता है, 2:5 में, दूसरे खंड की 5वें श्लोक में, यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति। बस ठीक है, कर लिया आपने, अच्छा है, ठीक है, सामान्य। नोचेत यह वेदित महती विनष्टि, वो का वही भाव है। यहां इन्होंने सत्यम अस्ति भी कुछ नहीं कहा, यह वसंतो अथ विद्म तद्वयम, यहां जान लिया तो ठीक है, हम हो गए, वैसे वो तो होना ही था, लेकिन नहीं जाना तो महान विनाश है। ये तत्विदु अमृतास्ते भवंती, और जो उसको जान लेते हैं परमात्मा को, वो अमृत हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। अथे तरे दुखम एवा पियंती, और जो दूसरे हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते, वो दुखों को प्राप्त करते रहते हैं, बार बार दुखों को प्राप्त करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अगला एक और लेते हैं, यदइतम अनुपश्यति आत्मानम देव मंजसा, जब ये उस देव आत्मा को बड़ी सहजता से देख लेता है, यानी साक्षात्कार कर लेता है, बड़ी सहजता से देख लेता है। ईशानम भूत भव्य से, उसको जो कि इस भूत और भव्य का ईशान है, स्वामी है। न ततो विजुगुप्सते, फिर उसको कोई संदेह नहीं रहता, कोई ग्लानि नहीं होती, कोई कोई दूसरों की निंदा नहीं करता है, वो बिल्कुल तटस्थ हो जाता है। परमात्मा को देख लिया, उसने बनाया, सारी व्यवस्था जान ली, तब किस बात का क्या आलोचना, क्या करना है, कोई निंदा नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन उसको सहजता से देख लेगा, अंजसा, बिल्कुल सहजता से, सरलता से। जबरदस्ती प्रयास करके देखते हैं तब ये स्थिति नहीं आती। इतना मनन हो गया, इतना हो गया, साक्षात्कार हो गया, इतनी सहजता से देखता है, तो अब उसको जीवन में कोई दुख नहीं रहता, जुगुप्सा नहीं रहती, निंदा नहीं रहती, घृणा नहीं रहती, संशय नहीं रहता। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।